दो लोग करोड़ों टन इस्पात लेकर खुले समुद्र में पहुंचे। वे वहां अपना खुद का देश बनाने की योजना बना रहे थे। आदमी तेजी से स्टील पाइप पर चढ़ा और वॉल्व खोला। अगले ही पल समुद्र का पानी उसमें भरने लगा। जल्दी ही पहली मुख्य स्टील बीम मजबूती से स्थापित हो गई। फिर दूसरी और तीसरी बीम लगाई गई। महज आधे दिन में ही उन्होंने 20,000 वर्ग मीटर की भूमि तैयार कर ली। अब सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी। दोनों ने महंगे दाम देकर 2 कुआं खोदने वाले मजदूर बुलाए, जिन्होंने समुद्र के नीचे खुदाई करके पानी की आपूर्ति चालू कर दी। मगर जैसे ही दोनों खुशी में नाच रहे थे, वहीं से गुजर रहे कोस्ट गार्ड की नजर उन पर पड़ गई। बातचीत के बाद पता चला कि यह क्षेत्र खुले समुद्र में है और कोस्ट गार्ड का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मजबूर होकर कोस्ट गार्ड लौट गया। उन्हें लगा कि अब उनका देश बनाना आसान होगा, लेकिन उसी रात एक भीषण समुद्री तूफान आ गया। आदमी को लगा कि अब उसका अंत निकट है। तभी उसने देखा कि सामने से एक छोटी नाव आ रही है और नाव में मौजूद मोटा आदमी इस द्वीप का पहला नागरिक बन गया। आश्चर्यजनक रूप से वह आदमी बड़ा ही था। उसने बिना किसी परेशानी के एक सुरक्षित आश्रय बना दिया। जल्द ही द्वीप पर दूसरा नागरिक आया। वह कभी अपने देश का एक उच्च अधिकारी था, लेकिन दफ्तर की साजिशों से तंग आकर यात्रा पर निकला था। यहाँ आकर उसे यह निष्कलंक जगह बहुत पसंद आई। फिर यहाँ दर्जनों पर्यटक भी आने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने खूब पैसे कमा लिए, लेकिन इस द्वीप का अस्तित्व देश के उच्च अधिकारियों के हितों को चोट पहुंचा रहा था। इसलिए 2 विशेष एजेंटों को द्वीप पर भेजा गया। वहां सिर्फ 1.5 दिन रहने के बाद ही उन्होंने अपने अधिकारियों को फोन कर इस्तीफा दे दिया और खुद भी इस द्वीप के नागरिक बनना चाहा। यह सुनकर अधिकारी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने धमकी दी कि अगर वे वापस नहीं आए तो उनके पूरे खानदान को सजा दी जाएगी। फिर एजेंटों ने द्वीप के राजा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार 2 बड़ी इमारतों के बदले इस द्वीप को लेना चाहती है, मगर किंग क्वांग यहाँ के जीवन में खुश था। उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अधिकारी ने इससे पहले कभी ऐसी बेइज्जती नहीं देखी थी। जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसकी मेज पर ढेरों आवेदन पड़े थे। ये सभी लोग अपना नागरिकता छोड़कर रोजाई में शामिल होना चाहते थे। हालात बिगड़ते देख उसे अपने देश के अस्तित्व पर खतरा नजर आया। राष्ट्रपति ने फौरन एक युद्धपोत खरीदकर हमला करने भेजा। वह पूरे द्वीप को मिटा देना चाहता था, मगर द्वीप के सभी नागरिक अपने घर की रक्षा के लिए डट गए। यहाँ तक कि टॉर्पीडो हमले के सामने भी वे डटे रहे।